So good morning everyone. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसलेशन क्या होता है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और अब जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के वो है लैक ओपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा लैक ओपेरॉन बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। उसमें आपको समझना होगा कि जैसे अगर हम देखें लैक ओपेरॉन से समझने से पहले हम समझेंगे जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन कि जीन एक्सप्रेशन और उसका रेगुलेशन क्या होता है। ये आपको पता है कि डीएनए से क्या बन रहा है हमारा आरएनए, आरएनए से क्या बन रहा है हमारा प्रोटीन। अब कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे सिग्नल ये आया कि मेरे को अपने हैंड की लेंथ बढ़ानी है मेरी बॉडी में, ठीक है। अब अगर उसके लिए मुझे कोई एंजाइम की जरूरत है तो डीएनए ने बनाया आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन और वो एंजाइम बन गया जिससे क्या हो रहा है, मेरे हैंड की लेंथ बढ़ रही है। क्या ऐसा होगा कि फिर तो अगर ऐसा होगा कि मेरे मतलब वो प्रोटीन बन रहा है, अगर वो एंजाइम बन रहा है तो लेंथ तो बढ़ती चली जाएगी। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा एक हाथ बढ़ा या बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा नहीं होता। या फॉर एग्जांपल नोज है हमारी तो नोज की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, या हमारी कोई आई कहीं और चली गई है, नहीं। कुछ ना कुछ क्या है, नियंत्रण है, ठीक है। कोई नियंत्रण करने वाला है और जो ये प्रोटीन संश्लेषण है, जो प्रोटीन बन रहा है हमारा, जो एंड प्रोडक्ट है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, नियंत्रण है, एक रेगुलेशन है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि वो नियंत्रण कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, उसका सिंथेसिस होता चले जा रहा है। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पॉइंट पे आके तो उसको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे को जरूरत नहीं है उस एंजाइम की तो उसका जो सिंथेसिस है, जो संश्लेषण है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। तो उसी के लिए आज हम पढ़ेंगे कि लैक ओपेरॉन कैसे वर्ड आया, कि जो ओपेरॉन्स है हमारे, यहां तो हम लैक्टोज की बात करेंगे। खैर खाली लैक्टोज के लिए नहीं होते, बहुत सारे ओपेरॉन्स होते हैं कि वो क्या काम करते हैं, उनका क्या जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन कंटीन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में डीएनए तो प्रेजेंट है ही। डीएनए हमेशा के लिए प्रेजेंट है, ऐसा थोड़ी कि डीएनए भी चले गया, नहीं। लेकिन एक स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन रहती है कि डीएनए अभी काम करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए का प्रोटीन कब बनाएगा, कितनी जरूरत है, कितना बनाएगा। तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन क्या होता है। अब देखिए एक चीज आपको ये पता है,
देखिए अब इसमें आपको ये समझना है कि जो हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा था, हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा था, आनुवांशिक कोड। अब आनुवांशिक कोड से ये तो है कि प्रोटीन तो बन रहा है, बट क्या उसका नियंत्रण नियंत्रण हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा, रेगुलेशन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए क्या है, कोशिकाओं के पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ओपेरॉन। वो क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण या कोई भी एंजाइम बन रहा है उसका नियंत्रण कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। अब वो क्या क्या कार्य कर रहा है? सबसे पहले तो ये कार्य है, जब कोशिकाओं को किसी भी एंजाइम या प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो जीन्स किस प्रकार निष्क्रिय या शांत बैठे। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। क्या बोल रहे हैं इसको हम? स्विच ऑफ कंडीशन। इस कंडीशन पे क्या होंगे, सारे के सारे जीन्स हमारे निष्क्रिय हो जाएंगे। दूसरा क्या है, जब किसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन्स का सक्रिय होना, तो ओपेरॉन इसको भी नियंत्रण करेगा और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्विच ऑन कंडीशन। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जब हमें जरूरत नहीं होगी तो प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाएगा। इसी को ही कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या है? वो बॉडी है, वो एंटिटी है कोशिका में जो ये रेगुलेट कर रही है कि प्रोटीन का संश्लेषण होना है या नहीं होना, कितना होना है, कहां पर होना है, कब है। ठीक है, लिखो देखिए। अब हमारे सिलेबस में जो ओपेरॉन है उसका नाम है लैक्ट ओपेरॉन। लैक्ट क्या वर्ड कहां से निकला है हमारा? लैक्टोज से। कोई बताएगा ये लैक्टोज क्या है? एनी ऑफ यू? लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड शुगर है जो किसमें पाई जा रही है, बताओ? डाइसैकेराइड है जो कि किसमें पाई जा रही है? मिल्क में। ठीक है, मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड किस चीज का है? किससे मिलकर बना हुआ है? डाई का मतलब 2, तो ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये दो हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, एक है ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। अब देखो ओपेरॉन क्या है? तो
ओपेरॉन क्या है? यह एक स्विच है जो बहुत सारे जीन्स का नियंत्रण करता है, रेगुलेशन करता है। अब यहां पर देखो एक चीज कि लैक ओपेरॉन क्या करा, जैकोब और मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने प्रोकैरियोट्स में ये देखा तो लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज का नियंत्रण हो रहा है किसके थ्रू? ओपेरॉन। कि लैक्टोज टूटेगी या नहीं टूटेगी। लैक्टोज का कोशिका में जाएगा तो लैक्टोज कैसे कर उसका हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो कार्य है वो कौन कर रहा है? लैक ओपेरॉन। और ये किसने बताया? जैकोब और मोनार्ड नाम का एक हम लोग के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में भी स्पेशली कौन था? वो हमारा ई कोलाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एस्टेरिशिया कोलाई। तो उस वाले बैक्टीरिया में उन्होंने देखा लैक ओपेरॉन। और वहां पर कौन सी कंडीशन होती है? पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है? जहां पर बहुत सारे जीन्स कॉमन प्रमोटर से रेगुलेट होते हैं, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जल्दी लिखो ये। पहली कंडीशन है इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज अनुपस्थित है, ठीक है। तो पहले तो हम ये बनाएंगे अपना ओपेरॉन।
अब देखो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं लैक ओपेरॉन की, तो ओपेरॉन के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, पीको जेड वाई। क्या ये याद करने में परेशानी है? पी क्या है? प्रमोटर जीन। आई क्या है? रेगुलेटरी आई जीन, और आप बोल सकते हो इनहिबिटर जीन। आई वर्ड कहां से आया है? इनहिबिटर से। इनहिबिटर मतलब दमनकारी, रिप्रेसर। तो यहां पर लैक्टोज है तो लैक आ गया वर्ड, अदरवाइज खाली आई। फिर पी, फिर ओ क्या है? ऑपरेटर, और फिर जेड वाई ये क्या है? ये 3 एंजाइम है जो हेल्प करेंगे लैक्टोज को तोड़ने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने लैक्टोज खाई ही नहीं, क्या मैं लैक्टोज को तोड़ूंगा? जब मेरे पास लैक्टोज है ही नहीं तोड़ने के लिए, तो क्या मैं लैक्टोज को तोड़ूंगा? नहीं। लेकिन कोशिका के पास तो ये मशीनरी है ही, तो उस टाइम पे क्या होगा? लैक्टोज तो है ही नहीं मेरे पास, तो तब क्या होगा? लैक आई जीन क्या करेगा? एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। डीएनए से क्या बना हमारा? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाएगा? एक प्रोटीन बनाएगा, इसका नाम क्या है? दमनकारी प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन। ये वर्ड वही है, रिप्रेसर। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, आरओ, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब देखो यहां पर क्या आ गया? बीच में एक हर्डल आ गई। अब क्या प्रमोटर जो उन्नायक है वो ZYA को आगे मशीनरी को बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा, यहीं पे रुकावट आ गई ना, तो प्रमोटर आगे इसको बढ़ने ही नहीं देगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा? ओपेरॉन स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। कोई भी इनसे ZYA जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, संरचनात्मक जीन है, ये कोई भी प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी एक हर्डल आ गया जिसका नाम क्या था? दमनकारी प्रोटीन। ठीक है, लिखो जल्दी से। तो यहां पर ये लिख लेना, रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर। कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी? स्विच ऑफ कंडीशन। कि जो रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी? स्विच ऑफ कंडीशन। जल्दी से लिखो। तो यहां पर क्या चीज हुई हमारा कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, मेरी कोशिका के पास लैक्टोज ही नहीं है, तो लैक्टोज क्यों तोड़ेगी? तो है ही नहीं लैक्टोज। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो आई जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। रिप्रेसर एमआरएनए का मतलब दमनकारी एमआरएनए। दमनकारी एमआरएनए से बनेगा दमनकारी प्रोटीन, और ये दमनकारी प्रोटीन आर रिप्रेसर कहां पर चले जाएगा? ओ पे। इसलिए मैंने वर्ड याद बताया, आरओ। ठीक है, अब जब यहां पर एक हर्डल आ गया तो ZYA जीन आगे काम ही नहीं करेंगे, कोई भी एंजाइम का संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। और जो हमारा ओपेरॉन है वो कौन सी कंडीशन में हो गया? स्विच ऑफ कंडीशन। कौन सी कंडीशन? स्विच ऑफ। लिखो जल्दी। फिर से क्या बनाएंगे हम? ओपेरॉन। ओपेरॉन का बताओ पहले क्या आएगा? फिर ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है हमारा? लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज प्रेजेंट है, और लैक्टोज क्या है? एक प्रेरक है। क्या है? प्रेरक मतलब इंड्यूसर। तो अगर ये आप लिख लो कि इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो आप ये बता रहे हो कि इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? जो इंड्यूस कर रहा है, जो प्रेरित कर रहा है कि ये काम करो। हम दे दे रहे कि तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई पढ़ो, तो ऐसे ही यहां पर लैक्टोज कह रहा है कि ये काम करना है। क्या काम करना है? लैक्टोज को तोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? लैक आई जीन दोबारा बनाएगा। क्या बनाएगा? जो काम है इसका क्या बनाएगा? रिप्रेसर एमआरएनए, दमनकारी एमआरएनए।
दमनकारी mRNA से क्या बनेगा हमारा दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन। अब यहां पर आती है एंट्री लैक्टोज अंकल की। अब लैक्टोज अंकल क्या करेंगे, जो ये प्रोटीन बना है इसके साथ जाके बाइंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दमनकारी प्रोटीन है ऑपरेटर से क्या जुड़ पाएगा, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। जब वो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, ये आगे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा पाएगा। अब नहीं जा पाएगा तो Z वाला क्या करेगा, अपना काम करेगा, Y वाला अपना काम करेगा, A वाला अपना काम करेगा, ठीक है। Z वाला ये बनाएगा हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक स्टेप और है, पहले mRNA बनेगा, mRNA के बाद ये बनेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। इसका काम क्या होगा हमारा, लैक्टोज को किस चीज में तोड़ेगा, ये हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। इसका काम क्या है हमारा, ये बनाएगा Y, जो बनाएगा हमारा क्या बनाएगा, परमिएज, अब A का काम क्या होगा, जल्दी है, यहां पर क्या हो रहा है हमारा, अब देखो यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अब मेरे पास कोशिका के पास क्या है, लैक्टोज है। अब लैक्टोज है तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर जो ओपेरॉन है वो कौन सी कंडीशन में हो जाएगा, स्विच ऑन कंडीशन में। अब स्विच ऑन कंडीशन में कैसे हुआ, लैग आई ने रिप्रेसर mRNA बनाया, रिप्रेसर mRNA से दमनकारी प्रोटीन बना, ये पुराने वाला ही था सेम। लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज आ गई, लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब प्रेरक। अब ये जो प्रेरक होगा इस दमनकारी प्रोटीन के साथ जाके जुड़ जाएगा, बाइंड कर जाएगा, जिसके कारणवश क्या हुआ कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर ऑपरेटर के पास नहीं जुड़ पाएगा। जब ऑपरेटर के पास नहीं जुड़ पाएगा तो अब जो ये हमारे संरचनात्मक जीन है, जितने भी स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y, A, इनका जो क्रिया है, इनकी जो कार्यशैली है, जो भी वर्क है, वो इनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दे स्टार्ट कोडिंग फॉर द प्रोटीन। ये अपने अपने जो भी इनके रेस्पेक्टिव
एंजाइम्स है वो बनाना शुरू करेंगे। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बिल्कुल रट लो, याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि Z एंजाइम किस चीज को कोड कर रहा है, तो ये कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जिसका काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ रहा है किस चीज को, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। Y का काम क्या है, परमिएज, परमिएज मतलब परमिट दे रहा है, किसको परमिट दे रहा है, लैक्टोज को, किस चीज के लिए, कोशिका में अवशोषण कराने के लिए। अवशोषण मतलब अपटेक, कि वो कोशिका के अंदर आ जाए। ट्रांस एसिटाइलेज का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बस ये एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है कोएंजाइम A किसके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के, तो तुम्हें ये एज इट इज ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये कंडीशन ऐसी होगी तो ये क्या है हमारा, इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्विच ऑन कंडीशन। अब याद रखना एक क्वेश्चन ये आ जाता है, यहीं पे लिख लीजिए,